हेलो। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत शानदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके सामने गवर्नमेंट। देखिए, रिसेंट में इसको करंट अपडेट करेंगे। कुछ सरकार की योजनाएं हैं जिनका जो है आपके सामने डेट वगैरह एक्सटेंड हुआ है। तो जिनका डेट एक्सटेंड हुआ है वो योजनाएं आपके सामने पहले मान लीजिए, जैसे एग्जांपल एक एक योजना 2025 में खत्म हो रही है। सरकार ने कहा इसको हम बढ़ाकर 2030 तक कर रहे हैं। यह सरकार अलग अलग योजनाओं पे पैसा एलोकेट कर रही है कि हम इस योजना के लिए पैसा एलोकेट करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम उन योजनाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? जैसे सबसे पहली योजना आपके सामने, इसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ईपीएम। ये ईपीएम योजना की अगर बात करेंगे तो इसका टोटल जो बजट है इस योजना के लिए वो 25,060 करोड़ रुपए है जो इस योजना के लिए आया है। अब योजना क्या है सब क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं, अभी बस आप एक्सटेंशन डेट पढ़ लीजिए। इसका जो ड्यूरेशन है वो आपके सामने 6 साल है। तो जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन योजना है ये टोटल 6 वर्षों के लिए आई है। 2025-26 से 2030-31 तक इसका कार्यकाल रहेगा। क्लियर? तो बस आप इतना याद रखिएगा कि फाइनेंशियल आउटले इसका 25,060 रुपए है और ये टेन्योर इसका 6 साल का है। क्लियर? दूसरी योजना की अगर बात करेंगे आपके सामने, तो एक सेकंड योजना है, इसका नाम आपके सामने है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, आप लोग PDDKY कहते हैं, इसके लिए जो टोटल बजट आया वो 24,000 करोड़ रुपए का आया। और इस योजना को भी 6 साल के लिए लॉन्च किया गया था, 2025-26 से 2031 तक। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है ये आपके सामने 24,000 करोड़ से आई और 6 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो है कि मिशन फॉर आत्मनिर्भर पल्स इंडिया। भारत के अंदर कहा गया हम लोग दालों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो दाल में आत्मनिर्भर होंगे, इसके लिए हम लोग का जो योजना है उसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। और 11,440 करोड़ की बजट से इस योजना को शुरू किया गया। इसका जो टेन्योर या ड्यूरेशन है वो भी 6 साल का है और 2025-26 से 2030-31 तक। याद रखिएगा, इसमें 3 दालें हैं जिसके लिए हम आत्मनिर्भर बनेंगे। एक है तूर जिसे आप अरहर कहते हैं, उड़द और मसूर। ठीक है, हमने कहा तुम दाल खाया करो, यानी उड़द मसूर। ये आपके सामने 3 दालें हैं जिसमें हम लोग क्या होने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। अगला आपके सामने कहा गया नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है इसके लिए फाइनेंशियल आउटलेट टोटल 34,300 करोड़ रुपए का है। और इसका जो टेन्योर या ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स का है। 2024-25 में आया था, तब से लेकर 30-31 तक ये योजना आपके चलने वाली है। क्लियर? अगला आपके सामने आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। पता होगा 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। फसलों का बीमा करती है योजना। इस योजना का टोटल बजट 69,515.71 करोड़ रुपए है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें कहा गया योजना 5 साल के लिए चलाई गई थी, 2021 से 2025-26 तक। मतलब इस साल यह योजना आपके कंप्लीट हो गई, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने आता है विकसित भारत रोजगार योजना। अब विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने टोटल 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा। और इसमें सरकार ने कहा कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। मतलब यह योजना भी एक्सटेंड की गई आगे तक। क्लियर है? अगला आपके सामने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का नाम सब लोगों ने सुना होगा। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, जिसमें वो स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार पैसा देती है। 2020 योजना की शुरुआत की गई थी और इसका टोटल जो आउटले है वो आपके सामने है 7,332 करोड़। इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड अंटिल 31 मार्च 2030। ये योजना पूरा हो गई, लेकिन इसको सरकार ने 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब ये योजना 31 मार्च 2030 तक चलेगी, स्वनिधि योजना। अगला आपके सामने आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2021-22 में आई थी और इससे को लेकर के 2025-26 तक इस योजना को चलाया जाएगा 5 साल के लिए। और इस योजना का बजट 6,520 करोड़ रुपए रहा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला आपके सामने आता है प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम। ई ड्राइव स्कीम क्या है, इस डिटेल में पढ़े होंगे, हम केवल आउटले और योजना का एक्सटेंशन डेट बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका फाइनेंशियल आउटले 10,900 करोड़ है और इसका टेन्योर और ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो एक्सटेंडेड टू मार्च 31 मार्च 2028 तक इसका डेट बढ़ाया जा रहा है। अगला आपके सामने आता है PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसका जो टोटल बजट है वह 34,422 करोड़ का है और इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2026 तक। मतलब ये योजना का एक्सटेंडेड डेट भी समाप्त हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो PM कुसुम योजना फिलहाल खत्म हो गए। जल जीवन मिशन का नाम बच्चा बच्चा जानता होगा। इसके लिए टोटल बजट 67,000 करोड़ रुपए रखा गया और इस योजना को एक्सटेंड किया गया आपके सामने मार्च 2028 तक। क्लियर है? तो जल जीवन मिशन को मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया, 67,000 करोड़ की लागत से इस योजना को चलाया जा रहा है।
अगला आपके सामने है पीएम मित्रा स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम की बात करेंगे तो इसके लिए 4,445 करोड़ का बजट आया। इसका ड्यूरेशन आपके सामने 7 इयर्स का है, 2021-22 से लेकर के 2027-28 तक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना सारा डेटा याद कैसे होगा? देखिए आप रोज एक योजना पढ़िएगा, धीरे-धीरे 10-15 दिन 20 दिन में आपको याद हो जाएगा। आप तत्काल इसको याद नहीं कर सकते। रही बात जीएस कोडिंग के थ्रू आप याद करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको थोड़ा खुद से पढ़िएगा, क्योंकि कोडिंग हम कितना बनाएंगे, डेट का कोडिंग बनाएं कि नंबर का कोडिंग बनाएं, इसलिए इसको पढ़ जाएंगे। जो लोग नहीं जुड़े होंगे आप सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी छोटा सा एक टॉपिक था आपका जो कि आपका समाप्त हो गया। क्लियर है? जो बच्चे नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट जो आपके सामने वीडियो है उसको आप देखते रहिए। जितने बच्चे एसएससी वाले हैं वो एसएससी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर अपना क्लास देखते रहे, और जो बैंक वाले बच्चे हैं वो बैंक की करंट अफेयर्स की क्लास मतलब जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप क्लास देखते रहिए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, जय हिंद।